भोपाल मस्जिद कमेटी के पूर्व सचिव यासिर अराफात की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। किसी न किसी कारण लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यासिर अराफात मस्जिद कमेटी में लगभग 10 सालों से सचिव के पद पर पदस्थ रहे हैं। हाल ही में उनको गबन की शिकायतों के आधार पर उनको पद से शासन के आदेश से हटा दिया गया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनोवर पटेल ने बताया कि हज कमेटी में भी अनुदान को लेकर कुछ गड़बड़ियों की शिकायत प्राप्त हुई है। उन अनियमितताओं को लेकर एक 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसकी जो अनियमितताओं की जांच करेगी। यदि कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की अगर माने तो हज के दौरान यासिर अराफात खादिमों के कोटे से अपने परिवार सहित हज के लिए गए थे। वहीं सोनपुर पटेल ने कहा कि हाजियों के साथ जो खादिम जाते हैं वह शासकीय सेवक होना चाहिए, जबकि यासिर अराफात शासकीय कर्मचारी नहीं है। अब देखना यह होगा कि जांच कमेटी का क्या निर्णय आता है। यासिर अराफात अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे यासिर अराफात की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि यासिर अराफात के खिलाफ थाना शाहजहांबाद में भी मस्जिद कमेटी के अनुदान और गबन को लेकर शिकायत की गई है, जिसकी जांच थाना शाहजहांबाद पुलिस कर रही है। यासिर अराफात से मीडिया की टीम ने लगातार मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन उठाने की जहमत भी नहीं की, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि यासिर अराफात के कहीं ना कहीं कोई ऐसा घोटाला किया है जिसकी वजह से वह मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। देखिए, चाहे हज कमेटी हो, वक्फ बोर्ड हो या मसाजिद कमेटी हो, ये सभी संस्थाएं कहीं ना कहीं शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं और हमको शासन से जो अनुदान प्राप्त होता है उस पर हमको नियम कायदे के साथ काम करना चाहिए और नियम कायदे के हिसाब से खर्च करना चाहिए। और जितनी भी संस्थाएं शासन की है, शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाएं, वहाँ पर शासन के नियम लागू होते हैं, चाहे पदोन्नति हो, चाहे समयमान वेतनमान हो, चाहे अन्य कोई विषय हो, चाहे नियुक्तियां हों, इन सब में शासन के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। और जैसा आपने प्रश्न किया है कि इसमें कहीं अनियमितताओं की शिकायत हुई है, तो मध्य प्रदेश शासन ने इसके लिए मेरी जानकारी के अनुसार, चूँकि मैं हज कमेटी का पदेन मेंबर भी हूँ, तो मेरे संज्ञान में आया है कि मध्य प्रदेश शासन ने इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई है। यासिर जी जो हैं, यासिर अराफात जी, उनके कार्यकाल के उपरांत जिस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत हुई है उसको लेकर शासन ने एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। अब वो उसमें क्या तथ्य आते हैं, क्या नहीं आते हैं, तो जांच कमेटी ही बता पाएगी और शासन बता पाएगी। कमेटी का पदाधिकारी नहीं रह सकता, उसके लिए अनिवार्य है 2-3 चीज़ें। एक तो यह जरूरी है कि वो 25 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो, दूसरा ये कि 50 साल से कम उम्र हो, मतलब 25 से 50 के बीच का हो, और तीसरा ये कि वो शासकीय कर्मचारी हो। ये अनिवार्य है। हम नहीं जा सकते, अगर हम वहाँ के चेयरमैन हैं या वहाँ के मेंबर हैं तो चेयरमैन मेंबर नहीं जा सकते, लेकिन शासकीय कर्मचारी जा सकता है। ये अनियमितताएं जो सामने आ रही हैं, क्या इस पे बोर्ड जो है, आप लोग जो है, क्या वो FIR भी दर्ज कराने वाले? नहीं, बोर्ड का विषय नहीं है। असल में ये विषय जो है वो हज कमेटी का है और मसाजिद कमेटी का है। दोनों में ही शासन स्तर पर इसकी जांच की जा रही है और शासन में जांच में जो पाया गया, अगर दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और अगर इस प्रकार की अनियमितता पाई जाएगी कि जो गबन की श्रेणी में आती है तो मुझे लगता है FIR भी होगी। लेकिन ये सब निर्णय हमारा नहीं है, शासन का निर्णय है, शासन करेगा। और अगर वो दोष मुक्त पाए जाते हैं, उन पर कोई दोष नहीं बनता है तो नहीं पाया जाएगा।